जनपद जौनपुर गोलीकांड से फिर से दहाल गया है। मखनसु वनवासी की जो है निर्मम हत्या कर दी गई है गोली मारकर। हमारे साथ उनकी बहू है, उनकी पोती है, उनकी बेटी भी है। उनसे भी बातचीत करेंगे और उस घटना स्थल को भी दिखाने का प्रयास करेंगे जिस घटना स्थल पे ये पूरा घटना घटित होता है। और मखनसु अपना ये जो पीछे घर दिखाई दे रहा होगा, इस घर को छोड़ के वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं और कितने दिन से वहाँ पे रह रहे होते हैं, पूरा मामला आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। उस घटना स्थल को भी दिखाने का प्रयास करेंगे और क्या कुछ उनसे किसी से दुश्मनी, क्या कुछ उनसे जो है पुरानी रंजिश, क्या कुछ विवाद है, क्योंकि अभी तक कुछ सामने नहीं निकल कर आ पाया है। क्योंकि काफ़ी लोगों से जब मैंने बातचीत किया और तमाम लोगों ने बताया कि वो बुजुर्ग लोगों की मदद किया करते थे, झाड़ फूँक करके जो है लोगों की मदद कर दिया करते थे, लेकिन किसी से उनकी जो है पुरानी रंजिश नहीं थी। एक पट्टा का मामला सामने आया। उनकी धर्मपत्नी ने बताया कि पट्टे का मामला गांव के ही रहने वाले व्यक्ति के द्वारा जो है उसी विवाद चल रहा था पट्टे को लेके। लेकिन क्या मामूली विवाद को लेके इस तरीके से किसी को जान ले लेना, आखिरकार इस तरीके से मनबड़ किस्म के लोग क्यों इस तरीके से घटना कर जाते हैं? ऐसे मनबड़ लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होने से आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इनकी जो बहू है, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, जब ये घटना घटित हो जाती है, आप कितनी देर बाद जो है घटनास्थल पे पहुंचती हैं? मतलब कि मैं तो सोई हुई थी, लेकिन ये मेरे लड़के ने मतलब जगाया कि मम्मी उठो, मतलब दादा चिल्ला रहे हैं। हाँ। तो वो क्या नाम, तो फिर बाद में हम उठे हैं तो वहाँ पर गए हैं। तो वहाँ पर गए हैं तो फिर मतलब कि घायल तब तक रहे हैं। तो मतलब क्या चिल्ला उनकी रहे। तबीयत इसके पहले भी खराब रहती थी क्या? हाँ, मतलब कि उनको फालिश मारी थी, लेकिन दवा चल रही थी, ठीक थे वो। अच्छा, डोलते थे। हाँ, वो हाँ। डोल लेते थे, मतलब बाहर भीतर अपना कर लेते थे। हाँ, और लेकिन कहीं आते जाते नहीं थे वो। हाँ। हाँ। लेकिन इस तरीके से घटना हो जाना, लेकिन सवालों के घेरे में आपके दादा, आपके ससुर जी भी आ जा रहे हैं कि आखिरकार जब उनसे किसी से विवाद नहीं था, कोई इस तरीके से क्यों वो भी 70 साल के बुजुर्ग की हत्या क्यों कर देगा? नहीं सर, ऐसा नहीं है वो, मतलब कि हमारे तो बस हमको यही समझ में आ रहा है कि वो पट्टा जो है उसी के चलते ये सब हुआ है। मतलब कि 4-5 दिन पहले ये मतलब कि झगड़ा मतलब थोड़ा-सा हुआ था। किस प्रकार से झगड़ा हुआ था, किस विवाद को लेके? जैसे वो खेत में मतलब आलू-सालू बोने के लिए मतलब मेड़ी-ओड़ी जो बना रहे थे ना, तो वो कह रहे थे कि यहाँ पर मत बनाओ, वो बिगाड़ दे रहे थे। वो कह रहे थे क्या नाम, यहाँ पर मत बनाओ, पता नहीं तुम लोगों को यहाँ पर किसने बसाया, हम लोग तुमको उठवा देंगे, यहाँ रहने नहीं देंगे। मतलब ऐसे धमका रहे थे। इस तरीके से जो हाँ। है वाकया वो लोग रखते हैं सामने, जब हाँ। आप दोनों का विवाद होना शुरू हो जाता है। आप ही के घर से विवाद हो रहा था कि आपके जो ससुर थे, उनके जो भाई है, उनसे भी उनके विवाद? भाई जो हैं छोटे वाले उनके। उनसे विवाद हो रहा हाँ। था। अच्छा, आपके ससुर भी उसमें जाते हैं और अपने भाई की तरफ से बोलने के लिए? भैया क्या चारों क्या कह जने रही हैं अभी आप? चारों जने क्या वो। आप उनकी बेटी हैं? हाँ, उनकी बेटी क्या है नाम है आपका? प्रेमलता। प्रेम जी। अच्छा, हाँ। प्रेमा जी, ये सब प्रेमलता। प्रेमलता, इस तरीके से घटना घटित हो जाती है, कब आपको पता चलता है? हमको 10:30 बजे, हुँ। रात में 10:30-11 बजे पता चला अच्छा, वहाँ। ये जो पट्टा वाला मामला चल रहा है, जो आपकी माताजी बताएँ, कह रही हैं कि उनके पति के जो दादा थे, उनको भी शायद मिला था ये पट्टा, जो है उन लोगों के नाम हो गया था, या ये मामला जो है कि विचाराधीन था? ये पट्टा जो है कि हमारे पिताजी को मिला है। अच्छा, ये आपके पट्टा, अच्छा। जैसे हमारे पिता 4 भाई थे, हुँ। तो हमारे चारों मतलब कि चारों लोग को ये पट्टा मिला था। मेरे सामने की बात है ये। चारों हाँ। लोगों को पट्टा मिला हाँ, था। चारों तो लोग ये जो जिनसे विवाद चल रहा है, ये आखिरकार आप लोगों से क्यों जो है ना आवाज़ विवाद कर रही देखिए, है? ये 10 बिस्सा की बात थी वो। हुँ। द तो हमको 9 बिस्सा ज़मीन मिली है, 1 बिस्वा ज़मीन नहीं मिली है हुँ। उसमें से। औ उसी के बारे में मतलब हमेशा हर फसल में विवाद होता है, हुँ। हर फसल में। यानी जब नई फसल होती है, हाँ। जब नई फसल उगाई जाने के लिए प्रक्रिया होती है, तब विवाद होता है, जब काट के उसको जो है कि घर हाँ, लेके आया हर जाता है, तब फसल में। विवाद होता हाँ, है। हर फसल में विवाद होती है। हाँ, अच्छा, उनकी उसमें। तरफ से क्या महिलाएँ भी आते हैं, पुरुष भी आते हैं झगड़ा करने के लिए? अरे सब लोग आते हैं, उनके बेटे आते हैं, उनकी बहू उनकी मतलब जो है कि उनके आदमी तो खत्म हो गए हैं, पियारे हुँ। तो खत्म हो गए हैं। हुँ। उनके बेटे, उनके मतलब की पत्नी आती हैं लड़ाई करने। आपके कितने भाई हैं? हमारे हुँ। 2 भाई हैं, क्या-क्या नाम है? एक विनोद है, एक सुरेश हैं। घर पे कौन-कौन लोग रहते हैं? सिर्फ़ विनोद रहते हैं। और उनके भाई वो कहाँ रहते वो हैं? सुरेश जबलपुर में रहते हैं। वहीं ही रहते हैं, आते हाँ, नहीं हैं? मतलब कभी 2-4 साल नहीं, 11 साल, 12 साल, 15 साल पे आते हैं, हुँ। तो 1 महीना रहते हैं, नहीं चले जाते हैं। अच्छा, उनकी शादी वगैरह कहाँ हुई थी? वो वहीं अपना किए हैं, वहीं रहते हैं, उनके बीवी-बच्चे यहाँ नहीं आते हैं। हुँ। हाँ। यहाँ पे जो यहाँ से उनके हक उनके का हिस्सा है, इस तरीके से वाद-विवाद नहीं होता घर में? नहीं भैया, कुछ नहीं। हुँ। विवाद वाली कोई बात ही नहीं है। पिताजी हमारे घर बनाए हैं, 2 पार्ट में बनाए हैं।
अच्छा। हाँ 2 बेटे हैं, 2 पार्ट में बनाए हैं। हम्म। विवाद इसलिए नहीं है अच्छा, किसी यहाँ प्रकार। पे ये जो स्थान है, हाँ। यह स्थान किसके नाम है या इस स्थान किसके हक में है? ये तो मतलब पिताजी के नाम है, अच्छा, पिताजी के ही नाम। पिताजी के नाम है। ऐसे निर्माणाधीन मंदिर है कि या पुराना मंदिर है अभी बन रहा है? ये मंदिर है भैया सन 90 का है। सन बनवाए 90 हमारे, का? हाँ हमारे पिताजी बनवाए हैं इसको सन हाँ। 90 में। हम्म। हाँ और सन यहीं 90 रहते थे? यहीं उनका मतलब वो घर बनवाए। देखिए सन 92 में मेरी शादी की है ना। हम्म। और उसके बाद जो है कि वो घर छोड़ दिए। घर छोड़ दिए? हाँ वहाँ से घर छोड़ दिए। मेरी शादी करने के बाद वो घर छोड़ के यहीं मढ़ा रख लिए और यही मंदिर उनका यही स्थान है। यहीं वो झाड़ फूक करते थे, जैसे टोना है, नजर है, हम्म। ये सब करते थे। यहीं वही करते थे, वही काम उनका था। अभी माताजी हम आपको बता दें, सुल्तानपुर में घटना घटित हुई है कि वहाँ पे भी ओझा एक झाड़ फूक किया अरे करते वो थे, ओझा जिनके नहीं उनके है। निर्मम हत्या कर दी गई है। इसमें अधिकतर देखा जाता है जो है कि विज्ञान में माना गया कि पाखंड है, इस तरीके से लोग अंधविश्वास भी मानते हैं। इसमें क्या मतभेद भी हो जाता है, अगर से किसी को आराम नहीं नहीं वो हो तो ओझा झगड़ा झंझट भी हो जाता है, वो कभी इसके सिर्फ विवाद नजर इस और तरीके से टोना विवाद। झाड़ते थे, बस नजर और टोना। हम्म। हाँ यही करते थे वो काम। यानी ये इस तरीके से कोई किसी से जो है नहीं विवाद नहीं कोई रहा। किसी से विवाद नहीं है। नहीं है, गांव देश के हैं, पूछिए, किसी से कोई विवाद नहीं था। हम्म। नहीं, बस वही मात्र वही विवाद है। उसके अलावा किसी प्रकार का विवाद नहीं है। कभी विवाद किसी से होता ही नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, इसके पहले फिर कहीं कोई आके धमकी उमकी दिया हो या झगड़े होने के नहीं उसके पहले भी कोई धमकी कुछ दिया? नहीं। हम यहाँ नहीं रहते, लेकिन बता रहे हैं हम्म। कि हमारे पिताजी इतने अच्छे थे कि हम क्या बताएं। वो अगर घर में बच्चे लड़ाई करते थे तो वो कहे कि लड़ाई मत करो, हम्म। लड़ाई नहीं करना चाहिए, सभ्यता से रहो जैसे रहना चाहिए। अच्छा, हाँ जब यहाँ पे क्यों रहने लगे, उतना बड़ा आलीशान घर बनवाते हैं तो घर क्यों छोड़ देते हैं, किस वजह से? वो कहे जब मेरा बचपन जो है कि झोपड़ी में बीत गया तो मैं झोपड़ी में बिता के मर जाऊंगा। और मर गए भैया। हम्म। हाँ मर गए, हमारे पिताजी मर गए। वो कहे मैं झोपड़ी में रहूंगा, झोपड़ी में मरूंगा। और देखिए 2 महला खड़ा है, लेकिन वो कभी घर में नहीं रहे थे। बच्चों के लिए उन्होंने बनाया। हाँ बच्चों के लिए अपने बनाए बस। चलिए उस घटनास्थल को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। जब यहाँ पे आवाज आपके दादाजी लगाना शुरू कर देते हैं, मौके पर आप लोग यहाँ पे पहुँचते हैं तो क्या कुछ देखते हैं यहाँ पे? हम मौके पर आए ही नहीं थे यहाँ पर। अच्छा, कितनी देर बाद आप लोग आते हैं? हम आए ही नहीं थे, हम लोग सो रहे थे। अच्छा, ये घटना हो जाने के बाद कितनी देर बाद यहाँ पे आए होंगे ना अपने दादाजी को देखने के लिए, हॉस्पिटल ले जाने के लिए? नहीं, हम सो रहे थे। वो अच्छा, खराब थी अच्छा, तबीयत खराब थी हाँ इनकी। तो मतलब अच्छा, कि जब आप मौके पे यहाँ पे पहुँचते हैं तो क्या कुछ देखती हैं? थोड़ा सा चल के घटना को दिखाइएगा, घटनास्थल को। इसी जगह रहते थे? हाँ यहीं सामने खटिया बिछी हुई थी उनकी और हम्म। मच्छरदानी वगैरह सब लगा हुआ था, ये भी लगा हुआ था अच्छा, मतलब ये कि बंद हुआ था? हाँ ये सब बंद था। हाँ। तो फिर जब जब घटना हुई है तो यहाँ मतलब कि यहाँ पर बल्ब लगा था, वो बल्ब पहले उतारा गया है, फिर उतारने के बाद उनको गोली मारी गई। यानी बल्ब लगाया हुआ रहता है आप लोगों के द्वारा, घटना होने से पहले वो सब मनबड़ जो है, इस तरीके से आरोपी जो है यहाँ से बल्ब निकाल देते हैं ताकि उनको भागने में आसानी हो। हाँ हम्म। ताकि कोई पहचान ना पाए। हम्म। तो वो गोली मारी उन लोगों को। और दादी कहाँ सोई थी आप? दादी वहीं बगल में वहीं खटिया पे सोई थी। अच्छा, यही बगल में वो भी सोई हाँ वो हुई थी? बगल में वहीं सोई थी। फिर भी पता नहीं चल पाया? नहीं वो सो रही थी, उनको पता ही नहीं ये था। घटना लगभग तकरीबन कितने बजे 10 का रहा बजे। होगा? 10 बजे। हाँ कल त्योहार भी था, हाँ, तो एकादशी। त्योहार भी था, मतलब कि जब गोली उनको मारी गई तो चारों तरफ मतलब कि आतिशबाजी हो रही थी, उस शोरगुल में पता नहीं चला। अच्छा, देखिए मखनसू वनवासी की हत्या इस प्रकार से हो जाती है। घटना स्थल है, यहीं बगल में उनकी दादी जी, उनकी धर्मपत्नी सोई हुई थी। ये देखिए, ये स्थान देख रहे हैं आप, जरा ध्यान से देखिएगा। ये स्थान, जिस स्थान पे मैं बैठा हूँ, ये स्थान पर दादाजी सोए हुए थे जो है खटिया पे, और इनके बगल में उनकी धर्मपत्नी सोई हुई थी। लेकिन उनकी धर्मपत्नी को तनिक भी फर्क नहीं लग पाता, क्योंकि वो भी बुजुर्ग हो चुकी थी और दादा की भी उम्र लगभग 70 वर्ष हो गई थी। इसलिए उनको बगल में पता नहीं चल पाया, क्योंकि एकादशी का त्योहार था। एकादशी के दिन जो है तमाम अलग अलग जगहों पे पटाखे दग रहे थे, पटाखे जो है पटाखे दगा के लोग एंजॉय कर रहे थे, त्योहार मना रहे थे। लेकिन उस त्योहार जो है इस घर के लिए मनहूसी आ गई। उस त्योहार के दिन इस घर के रहने वाले दादा की हत्या हो गई। इस गार्जियन को जो है निर्मम तरीके से गोली मार के हत्या कर दी गई। उनकी बहू ने बताया कि, और उनकी बेटी ने बताया कि वो महल जो आपने देखा, क्योंकि गरीब घर के अगर से पक्का मकान बन जाए ना, उसको आलीशान महल कहने लगते हैं लोग। हमेशा गरीबों के लिए जब पक्का मकान आलीशान महल होता ही है।
लेकिन उस महल को छोड़ के इस झोपड़ी में रहना शुरू कर देते हैं दादाजी, और समाज सेवा की तरह जो है ये जो झाड़ फूक नॉर्मल होता है वो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस आरोपियों के आंख के तिल पड़ जाते हैं, उनके आंखों में वो लोग खटकना शुरू हो जाते हैं। दादा जिस तरीके से घटना कर दिया जाता है, दूर दूर से लोगों से मैंने बातचीत किया कि सभी लोगों ने कहा कि दादाजी अच्छे इंसान थे, उनका किसी से दुश्मनी नहीं था। लेकिन दुश्मनी नहीं था फिर उनकी हत्या क्यों की गई? जो इस तरीके से घटना किया होगा वो तो जान से मारने के लिए जो इस तरीके से प्लान किया उसके बाद आके गोली मार दिया, उसके नज़र में तो वो दुश्मन ही थे, तभी तो उनकी गोली मारी गई। हालाँकि उनके परिवार वालों के जो है कि कहना है, उनके परिवार वालों का आरोप है कि एक पट्टे का विवाद चल रहा है, ज़मीनी विवाद, वो पुराना चल रहा है गाँव के रहने वाले शख्स के ऊपर। उन्होंने लगातार परिवार के लोग आरोप लगाए। हालाँकि अब ये पुलिस जो है लगातार गहनता से जाँच कर रही है, टीमें गठित हो गई हैं, लगातार जगह-जगह पे दबिश दे रहे हैं, लगातार पूछताछ चल रहा है। अब तो ये देखना बाकी होगा कि आरोपी कितने जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होंगे। क्या चाहती हैं आप लोग, प्रशासन से किस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए? हम ये चाहते हैं कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए, उनको कठिन से कठिन सज़ा दी जाए। हुँ। हाँ, और मतलब कि हम लोगों को भी मतलब कि सुरक्षा दी जाए कि भई कल उनको मारा है, आज उनको हमारे पति को मारेंगे, कल हमारे बच्चे को मारेंगे। हम चाहते हैं कि हमको भी सुरक्षा दी जाए और हमारा मतलब कि मुआवज़ा दिया जाए। हुँ। अब उन्हीं झाड़-फूँक करते थे, उन्हीं के भरोसे हम लोग मतलब खाना-पीना जो चलता था, जीविका चलती थी। अब हम लोग को कौन करेगा? अब हाँ, पढ़ाई-लिखाई, उनका शादी-ब्याह अब कौन करेगा? अब हुँ। गरीब आदमी मज़दूर, उनके बाप हैं मज़दूरी करते हैं, अब हम लोग को कौन पाले-पोसेगा? विनोद नाम है आपके हाँ। पति का, छोटे हैं? हाँ, छोटे हैं। देखिए, मखनसु वनवासी जी के 2 पुत्र हैं, सुरेश और विनोद, और उनकी बेटी प्रेमलता जी हैं, उनसे भी मैंने बातचीत किया। हालाँकि विनोद जी अभी जो है कि शव के साथ गए हुए हैं, अभी उनका शव का जो है पोस्टमार्टम होना बाकी है, और इस तरीके से घटना आम होती नज़र आ रही है, क्योंकि कोई किसी को कहीं भी मार दे रहा है। डर है ही नहीं प्रशासन का कि जो है आरोपी, अपराधी इस तरीके से जो है प्रशासन से डरे। वो घटना कर जा रहे हैं, उनको एक बार भी जो है डर नहीं लगता कि मुझे कड़ी से कड़ी सज़ा होगी, मैं जेल चला जाऊँगा। लेकिन इस तरीके से घटना कर जा रहे हैं। आप लोग भी सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। हौसले अपराधियों के जौनपुर में लगातार बुलंद है। तमाम ऐसी घटनाएँ सामने नज़र आई हैं। आप मखनसु बनवासी जी के विषय में क्या कुछ सोच पा रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे हम इस खबर से नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।